भाई, आज हम बात करेंगे ई फ्यूज़ के बारे में। ई फ्यूज़ होता क्या है? एक्चुअली ई फ्यूज़ एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ है। जैसे कि हम नॉर्मली फ्यूज़ यूज़ करते हैं, डीसी फ्यूज़ या एसी फ्यूज़, वो प्रोटेक्शन के यूज़ होता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। ये फ्यूज़ भी वैसे ही कुछ काम करता है, लेकिन ये बहुत फास्ट रेस्पॉन्स होता है इसका, एक्यूरेट होता है। और फ़ायदा क्या है ई फ्यूज़ का? ई फ्यूज़ का फ़ायदा है कि जैसे हमें नॉर्मल फ्यूज़ों में रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, बार बार रिप्लेस करते हैं, वो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ्यूज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन देता है, वो नॉर्मली उससे ज़्यादा फास्ट रेस्पॉन्स देता है। और जैसे ही कंडीशन नॉर्मलाइज होती हैं, ये अपने पाथ को फिर से रिवाइव कर लेता है, मतलब अपना पाथ बना देता है। इसके अंदर एक्चुअली एक टाइप की एफईटी होते हैं, मॉसफेट होते हैं, डायोड होते हैं, मॉसफेट ही होते हैं, जिससे लॉसेस वगैरह कम होकर अपने पाथ को ये क्लोज और ओपन करते हैं। इस ये एक TPS 16890 आईसी है, ये भी एक ई फ्यूज़ है। और हम जिस बोर्ड को देख रहे हैं, ये एक TI का EVM है ई फ्यूज के लिए। 80 वोल्ट 3.65 मिली ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 20 एम्पियर के लिए है। ये एक स्टेबल इंटीग्रेटेड हॉटस्पॉट ई फ्यूज़ है। हम इसके साथ और सीरीज पैरेलल कर सकते हैं रेटिंग को बढ़ाने के लिए। आप इसको खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसके डाटा शीट ओपन कर अपना स्कीमेटिक बनाइए, खुद से ही फ्यूज़ बनाइए। ये देखिए, अगर मुझे इसकी रेटिंग बढ़ानी है तो 6 ई फ्यूज़ यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, 3 टॉप में, 3 बॉटम में। और इसकी करंट की रेटिंग को बढ़ाने के लिए जैसे 6 यूज़ किए तो 120 एम्पियर का ये टोटल इसका करंट मैं अब यहाँ से चला सकता हूँ। ये इसका आप एक GUI टैब देख रहे हैं कि करंट कैसे फ्लो होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है। अब अगर इसके साइज़ की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें और इसके फ़ायदे की बात करें तो क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो डिस्क्रीट वाला सॉल्यूशन है उससे 50% का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे डिस्क्रीट वाले सॉल्यूशन में हमें मॉसफेट, शंट रेजिस्टेंस एंड ओपैम्प वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो इसमें नहीं पड़ती। साथ के साथ ही 50% का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, जो आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, छोटे से छोटा होता जा रहा है, हर बंदा एडवांस हो रहा है। तो ये भी एक एडवांस है हमारे ई फ्यूज़। ये इसका लाइव डेमो है, जो कि हम इसका टेम्परेचर भी देख सकते हैं। चलते टाइम 59 एम्पियर है। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा कि इसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20% कम हो जाता है डिस्क्रीट वाले सॉल्यूशन से। यानी कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है डिस्क्रीट वाले सॉल्यूशन से। इसमें आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लॉसेस कम होते हैं। तो जो सिस्टम की एफिशिएंसी, ऑल ओवर एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं हम अपना सिस्टम को अपडेटेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। अगर हम डिस्क्रीट पे हैं तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है, साइज बढ़ जाता है। तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हम साइज को कम कर दे रहे हैं, कंपोनेंट को कम कर दे रहे हैं और लॉसेज को भी कम कर दे रहे हैं और एफिशिएंसी को हम बढ़ा ले रहे हैं। ये इसका GUI है, जो कि TI की वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ आप इसके ऑनलाइन मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन ये सब कर सकते हैं कि आप कितने से कितने एम्पियर पे इसे सेट करना है, कितने एम्पियर के लिए सेट करना है इसे, ये कर सकते हैं। साथ में इसके रेस्पॉन्स देख सकते हैं। ये इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग है कि अभी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट करंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। और अभी फॉल्ट क्या है, क्या स्टेटस पर है। साथ के साथ हम ग्राफ भी देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट के वोल्टेज में वेरिएशन कितना आ रहा है, करंट में क्या वेरिएशन आ रहा है। ये सारे ग्राफ हम टाइम के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। मतलब कि काफ़ी एडवांस है और हम अपने सिस्टम को इसके हिसाब से सिमुलेट कर सकते हैं कि हमें कैसा रेस्पॉन्स या क्या अलग चीज़ करनी है अपने सिस्टम में,
तो यहाँ ये जो है सीधा सीधा